Good morning, students. Now we are going to talk about parts of the cell. बच्चों आज हम सेल के पार्ट्स के बारे में रीड करेंगे। सेल जो कि एक यूनिट है बॉडी का, उसके स्ट्रक्चर में कितने सारे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह आउटर लेयर होता है। The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. बच्चों अब हम सेल की बात करते हैं कि जो सेल का बेसिक कंपोनेंट है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस। मीन्स आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन, जो उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म, और जो उसका मेन मटेरियल होता है जिसमें सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल जो कहलाता है वो होता है न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है, मीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसको ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। The membrane separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium. बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को एक दूसरे से अलग रखती है और साथ ही यह उस मीडियम से भी सेल को अलग रखती है जो उसके चारों ओर होता है। The plasma membrane is porous and allows the बच्चों मीन्स यह है कि जो मेम्ब्रेन होती है वह छिद्र वाली होती है, पोर्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं वो उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं और जो उसके अंदर मटेरियल होता है उसको अंदर और बाहर ले जाने में मदद करती है। ओके, बात करते हैं द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। आप ये देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ये जो इधर से इधर तक जो वॉल बनी हुई है इसको ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो हार्ड वॉल है वो कहलाती है सेल वॉल। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है साइटोप्लाज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बाउंड्री दिख रही है वो सेल मेम्ब्रेन है और उसके चारों जो बहुत थिक लेयर दिख रही है वो कहलाएगी सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसके बीचों बीच बहुत घन इकट्ठा हुआ मटेरियल होता है, कंडेंस मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो आपको दिख रहा है इसके बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है ये जेली जैसा होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, यही साइटोप्लाज्म है। आप इसको भी देखकर बता सकते हैं कि ये जो वॉल है ये सेल वॉल है, इसके अंदर हल्की सी पतली लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेंटर में जो डेंस मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस होता है और जो इसके चारों ओर फैला हुआ मटेरियल है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, You have learnt earlier that the cell membrane gives shape to the cell. आपने पहले ही रीड कर लिया है कि सेल मेम्ब्रेन ही सेल के आकार को निश्चित करती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। इसके अलावा बच्चों मैंने एक बात और बताई थी कि जो प्लांट सेल होती हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर भी एक थिक लेयर होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं। This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection. तो ये जो सेल वॉल होती है वह प्लांट सेल को प्रोटेक्शन या मजबूती प्रदान करती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर। तो जो प्लांट सेल होते हैं, देखिए बच्चों आप एक जानते हैं बात कि प्लांट अपने प्लेस से रिप्लेस नहीं हो सकते, मीन्स वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो वो जहाँ रहेंगे वहाँ पर उनको धूप भी लगेगी, हवा भी लगेगी, पानी भी गिरेगा। तो इस सब चीज़ टेम्परेचर से बचने के लिए ही उसमें सेल वॉल पाई जाती है। हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा, इन सब से बचने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें एक सेल वॉल होना चाहिए जो कि उसमें होती है।
दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। बच्चों इनको सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं क्योंकि इनमें मूवमेंट नहीं होता है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रांसकैंटिया, एलोडिया और रोहियो। इन प्लांट्स में आपने देखा होगा कि लीफ पील होता है। लीफ पील मीन्स होता है गूदे वाली पत्तियां जिसमें पील्स जैसा वर्क होता है। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन। आप अनियन से, मैंने आपको एक दिन और बताया था कि आप अनियन से उसकी एक मेम्ब्रेन पतली अंदर साइड से निकालिएगा और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो आपको उसमें बहुत ही प्यारी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगी। ओके।